तो हम लोग देखते हैं अय्यूब 2 अध्याय में फिर से शैतान से मुलाकात हुई, परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर के पुत्रों के साथ। परमेश्वर के पुत्रों के साथ कौन भी आ जाता है? शैतान आ जाता है। वो परमेश्वर रोक के नहीं रखा है, स्वर्ग में भी पहुंच जाता है। आपके बीच में भी आने से नहीं रोक रखा है उसने, आ सकता है ना। तो हम लोग देखते हैं शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर तो घूमते फिरते डोलते डालते, वही सेम चीज उसका काम है, घूमते फिरते और डोलते डालते आना, तो आदमी लोग को डुला रहा है। यहोवा ने पूछा फिर से, देखो उसके जैसे खराब और पाप बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कुछ नहीं है। यद्यपि बिना वजह के तूने उसका सत्यानाश करने के लिए उभारा, तो भी वो अपना अब तक अपनी खराई पर बना हुआ है। शैतान क्या बोलता है देखिए, शैतान ने 4 पद, अय्यूब 2:4, यहोवा शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। मतलब बोला, आप शरीर को छू, बीमारी परेशानी आने दे, धन संपत्ति चली गई, बच्चे चले, कमती था। इसलिए बोलता है कि खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ा के उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में केवल प्राण को छोड़ दे। परमेश्वर हमारे शरीर धन संपत्ति को छूने से नहीं रोकता, लेकिन प्राण को छूने से रोकता है। आपके प्राण को शैतान को छूने नहीं देगा, आपके प्राण को छूने नहीं देगा। आपका शरीर छू सकता है, धन संपत्ति छू सकता है, प्राण को प्रभु छूने नहीं देगा। प्राण को बचा देना, प्राण को मत छूना। परमेश्वर ने बोला, जितना परमेश्वर बोलेगा उतना ही करेगा। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है, और वो निकल गया और वैसे ही हो गया, ऊपर से नीचे तक क्या हो गया, उसको फोड़ा हो गया, खुजली हो गया। टाट पे बैठ के वो रगड़ाता था, है रगड़ता था, सब कुछ नहीं था। फिर उसने क्या कहा, उसकी स्त्री भी उसको बोलने लगी, तू क्या तू अभी अपनी खराई पे बनी है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। 9 पद में 10 पद में उसने उससे कहा, तो एक मूढ़ स्त्री किसी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई बात नहीं। तो परमेश्वर दूसरी बात बोलता है, कुछ करने की तो नहीं, मुंह से जो बोल के, जो हम लोग मुंह से जो बोलते हैं, उसके बाद से बहुत बड़ा पाप बोल के। हाँ, तो इन सब बातों में भी अय्यूब ने कोई भी बात नहीं किया, मुंह से बोल के। इसीलिए लिखा, जो अपने मुंह की चौकसी करता है अपने प्राण को विनाश से बचाता है। तो अपने मुंह के लिए प्रार्थना करना है कि हम बकबक करने वाले, ज़्यादा बोलने वाले ना हो, क्योंकि जहाँ अधिक बातें होती वहाँ पाप होता है। क्या लिखा, जहाँ अधिक बातें होती हैं पाप होता है। इसलिए बेवजह का बात तो नहीं करना, बेवजह का बात नहीं करना। यदि को बोले तो ऐसा बोले मानो, तो इसको आपको ध्यान रखना जब हम बातें करते लोगों से, आपस में जब आप बात करते करते नेचुरली शैतान वहाँ पे आएगा और किसी न किसी तरीके से आपके दिमाग को चलाएगा कि आप किसी का शिकायत बात कर लें, और फिर से आप सिर से पैर तक गंदे हो जाओगे, है ना। क्योंकि शैतान तो टेस्ट कर, बड़ा प्रेयर मीटिंग जा रहा है, चलो टेस्ट करते हैं इसका। हमेशा प्रेयर मीटिंग संगति है, पर बड़ा बाइबल पढ़ता है, चलो टेस्ट करते इसका। परमेश्वर बोलेगा, देखा मेरी बेटी को कितना बाइबल पढ़ती है, कितना प्रार्थना करती है, तुम तो नहीं करता। ठीक है, चाहते हैं आज उसके पास। तो शैतान आता है, तो किसी भी बात में उसने क्या नहीं किया, पाप नहीं किया। तो आइए हम लोग भी अपने मुंह को भी संभालें। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम लोग हमारे जीवन में धन संपत्ति रह के तो हर कोई धन्यवाद धन्य धन्य बोलता है, लेकिन अगर आज आप किसी भी ऐसी दशा से गुजर रहे हो, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा में कोई घटी ना करे।
परमेश्वर की महिमा अधिक से अधिक करें। और ऐसे भी हमें किसी भी बात के लिए प्रार्थना कैसे करना है, उसमें उपाय बताया गया है। कैसे करना है? धन्यवाद के साथ ही करना चाहिए, विश्वास के साथ करना है, स्तुति के साथ करना है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं सपना 3:9-10 में, अंदर से बंद कर। सपने 3:9-10 कहाँ देख रहे थे? 17 क्या लिखा है? तेरा परमेश्वर युवा तेरे बीच में। क्या बोलता है? तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में क्या है? प्रकट हाँ। तो क्या लिखा है कि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में हमेशा देखता रहता है कि आपका जो भी सिचुएशन, इसमें आप किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, प्रभु देखता है। और वो पराक्रमी परमेश्वर है, अपना सामर्थ प्रकट कर सकता है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, लेकिन बीच में शैतान भी है कि नहीं? परमेश्वर सच्चाई से काम करता है और प्रेम के मारे क्या रहेगा? चिपका रहेगा। फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण क्या रहेगा? मगन रहेगा। तो जब कुछ सही भी नहीं हो रहा तो अभी आप प्रभु की खोज में लगे, उसकी बड़ाई प्रशंसा में कोई कमी नहीं कर रहे हो। और जिसके पास नहीं, उससे जिसके पास सब कुछ है, उससे ज़्यादा परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हो, तो आपके कारण परमेश्वर ज़्यादा क्या रहेगा? मगन रहेगा। आपके वजह से परमेश्वर ज़्यादा क्या रहेगा? मगन रहेगा, खुश रहेगा। तेरे प्रेम में क्या रहेगा? चिपड़ा रहेगा। हालेलुया, चिपड़ा रहेगा, बस तेरे प्रेम में दीवाना रहेगा परमेश्वर। तेरे विषय सब स्वदूतों को बातें बोलेगा कि स्वर्ग से स्वदूत भी देखने की लालसा करते आते हैं कि हम धर्मी लोग क्या क्या कर रहे हैं। स्वदूत लोग देखते हैं, है ना, कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे महिमा कर रहे हैं। प्रभु साथी होते हैं और देखते हैं क्या वचन का वेद हमारे द्वारा प्रकट होता है। वो परमेश्वर के दास है, लेकिन हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। स्वदूतों को परमेश्वर ने पुत्र होने का अधिकार नहीं दिया, इसलिए इब्रानी में लिखा है, स्वदूतों में से कब उसने किसी से कहा कि तुम मेरा पुत्र है? इब्रानी 2 अध्याय में 2 या 1 अध्याय में। परंतु हमसे कहता है तू मेरा पुत्र, आज ही तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। वो तो हमारे लिए सेवा करने वाली क्या है? आत्माएं हैं। क्या है? सेवा करने वाली आत्मा। इसीलिए आज आपके जीवन में विभिन्न सिचुएशन आता है। और एक वचन आप सुनना चाहेंगे, मीका 7 अध्याय। तो इसलिए आज जिस भी दशा में आप परमेश्वर की खूब महिमा करें, इतना महिमा से भर दे कि परमेश्वर भी लज्जित हो जाए। अब बस हो गया, बहुत कर लिया तूने महिमा, मैं अब दे दूंगा तुझको। शैतान को बिल्कुल नष्ट कर देगा, उसको कुछ बोलने नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर की हमें खूब महिमा करनी है। चाहे घर वाला, चाहे पत्नी हंसे, जैसा मीकल राजा दाऊद के ऊपर हंसी और क्या हो गई? संतानहीन कर दी गई। क्योंकि दाऊद ने निर्लज होकर लोगों की भीड़ के सामने नाचा, नाच के परमेश्वर के वाचा के संदूक को तंबू में ले आया जहां उसने बनाया था। कितना पेज है? 1083। हाँ, देखिए क्या लिखा है मीका 7:5 से, मित्र पर मित्र और बहु सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके धरती के लोग होते हैं, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। क्या लिखा है कि मित्र पर भी विश्वास, परमेश्वर किसी पर हद से ज्यादा विश्वास करने नहीं बोल रहा है।
ठीक है, रिलेशन रखो, हर चीज़ रखो, लेकिन परमेश्वर बोलता है हर चीज़ के लिए। मीका 7:5 से देख रहे हैं, मीका 7:5 से हर चीज़ के लिए हमें परमेश्वर पर डिपेंड होना है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों से मदद नहीं लेना है, लेकिन परमेश्वर से ही मांगना है, तब तुमको दूसरों से मिलेगा। और किसी मित्र से आप बोलोगे नहीं दिया तो आप गुस्सा हो जाओगे, उसके पास कैपेसिटी नहीं है। परमेश्वर से ही मांगना है, परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर से आप मांग रहे हो तो परमेश्वर आपके मित्र के द्वारा सिंपल इजी तरीके से आपको देगा। परमेश्वर का डायरेक्ट हाथ नहीं आता, लोगों के द्वारा से ही मिलता है, लेकिन फिर भी आपको हर चीज़ परमेश्वर के बाद सप्लीकेशन डालना है, एप्लीकेशन डालना है, आप प्रेयर सबमिशन डालना है, परमेश्वर से मांगना है, और परमेश्वर आपको अपने लोगों के द्वारा देगा, और जो उसके लोग नहीं उनके द्वारा से भी देता है, परमेश्वर ही देता है। लेकिन आपको मांगना परमेश्वर से, बिना मांगे आप किसी से मांगोगे कुछ भी नहीं होगा। तो परमेश्वर पर ही भरोसा रखना, परम मित्र पर भी, परम बेस्ट फ्रेंड पर भी भरोसा नहीं करना है। वो तो है, आपको विनती करने का क्या ज़रूरत है, वो तो है मेरा, वो दे देंगे। लेकिन हर चीज़ के लिए आपको प्रेयर करना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है। और क्या लिखा, अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना है। अर्धांगिनी अपनी पत्नी से भी संभल के बोलना, हर जगह संभल के बोलना, पति से भी संभल के बोलना है। हर चीज़ को यूँ ही नहीं खोल देना है लोगों के सामने भी, सब चीज़ को यूँ ही नहीं बता देना। प्रभु बोलते तुम तो सब चीज़ को बता देती इसलिए मैं तुझे नहीं बताता, है कि नहीं। छिपा के भी रखना है, पूरी होने से पहले भी सब चीज़ को खोल नहीं देना। कुछ प्रकाशन प्रभु बता रहे तो गुप्त रखना है। परमेश्वर अपनी सारी बातों को, असल चीज़ों को क्या रखता है, गुप्त रखता है। आप भी बहुत सारी चीज़ों को गुप्त भी रखिए, सब चीज़ को भंडा फोड़ मत करिए, शैतान आके चुरा ले जाता है। और अपने भी धन संपत्ति आशीषों पर भी परमेश्वर का प्रोटेक्शन रखिए। आपके धन संपत्ति, बैंक बैलेंस, जो भी काम, उसमें भी प्रभु का सुरक्षा चाहिए। बोलना प्रभु अपने लहू से प्रोटेक्ट कर, सुरक्षा दे, मेरे रुपये पैसे में आपका सुरक्षा दे। उड़ जाता है ना। ऐसे क्या करना है, प्रार्थना करना है। बाल बच्चे हर किसी पे सुरक्षा दे, सुरक्षा मांगना है। पति को सुरक्षित करती है, पत्नी को सुरक्षित, जो भी चीज़ में, हर चीज़ में सुरक्षा मांगना है, घर परिवार में भी। तो किसी पे भरोसा नहीं करना, परमेश्वर से मांगना है और संभल कर बोलना है। और ये तो वचन में लिखा, पिता पुत्र को सिचुएशन आ गया है ना। क्या लिखा है, पिता पुत्र का अपमान करता, पुत्र पिता का अपमान करता, बेटी माता का, बहू सास का, मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग होंगे। यही नया नियम में भी लिखा हुआ है ना। सारे गॉस्पेल पे लिखे हुए हैं सुसमाचार में कि मनुष्य के शत्रु उसके। अभी हम लोग सुने कि यीशु को कौन मार डालना चाहता था, याकूब को कौन मार डालना चाहता था वो तो चलो गलती भी किया था, है कि नहीं। दाऊद को कौन मारना चाहता था, उसका खुद का बेटा भी मारना चाहता था, है कि नहीं। जिसको बचाया वो मारना चाहता था, साउल है। तो वचन क्या होता है, सबके जीवन में पूरा होता है। तो जब कुछ भी ऐसा होता है, आप परखे जाते हो, तो वचन ही आपके अंदर है। उस वचन से अपने आप को क्या करना है, संभालना है कि क्या मेरे साथ हो रहा है, इसके विषय वचन में क्या लिखा है, पढ़िए। और अपने आप को वचन से मलम पट्टी लगाइए, और उस हालत में भी और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते जाइए ना। तो ये तो मेरे को बोलता है, कुछ भी आप बाइबल स्टडी करो, बड़ा बाइबल स्टडी करते, बड़ा विनती करते, हस्बैंड भी बोलेगा, बच्चे भी बोलेंगे, कोई भी बोलेगा। और देखो इसका चाल है, हर चीज़ में आपका बाइबल स्टडी में जाएगा, विनती प्रार्थना में ही जाएगा। इसका मतलब नहीं बोलते हैं हम तो विनती प्रार्थना करने नहीं जाएंगे तो अभी तेरा चाल अच्छा नहीं है। विनती प्रार्थना करती है तो अभी देखो ऐसा झगड़ा हुए, ये है वो है, तो अभी अब और अधिक बाइबल पढ़े और अधिक संगति करें ताकि और परफेक्ट हो जाए, है कि नहीं। तो नहीं, हम सही इसीलिए तो जाते हैं, इसीलिए तो करते हैं, है कि नहीं। तो तुम लोग अच्छे हो तो तुम लोग और ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन वो लोग तो एक बार भी नहीं करता है ना। तो इसलिए आइए, आपको किसी पर भरोसा नहीं रखना है कि
न पति पर, न पत्नी पर, बच्चे पर, परमेश्वर पर। प्रभु से मांगना है हर चीज़, और किसी के द्वारा से भी आपको इंसल्टी हो सकती है। बाइबल बता रहे हैं, बाइबल में इतने सारे जितने भी लोग हैं सब लोग इस दशा से होके गुजरे कि नहीं गुजरे उनके जीवन को। इसलिए मनन करो, जीवन क्या है, गवाहों का बादल क्या है, वचन है, उसको देखते चलो, मेडिटेशन करते चलो। उस मेडिटेशन में आपको क्या मिलेगा, रोशनी, है ना। वचन को लेके दिखाना अपने आप, वचन से दिखाना। वचन, परमेश्वर का वचन हमारा सर्च लाइट है कि हम दौड़ सकें, है कि नहीं। वचन को छोड़ के नहीं चलना, वचन पकड़ के चलना, वचन में जड़ पकड़ो, इसीलिए प्रभु ने बोला। तो हमको क्या करेगा, फलवंत करेगा और संभालेगा। जब आंधी तूफान आएगी, जितना वचन की गहराई होगी उतना आंधी तूफान में हम क्या करेंगे, अपने आप को और अधिक वचन को पकड़े रहेंगे। आंधी तूफान आएगी, प्रभु दिखाते आंधी तूफान ला के भी रहो, फलवंत होता है कि नहीं होता है, रहो गिरेगा कि बना रहेगा, ऐसा हमारी टेस्ट होती है। प्रभु यीशु मसीह बोला ना, जो झाड़ी पे नहीं है, पथरीली भूमि वाला है, हाँ बड़े आनंद से वचन ग्रहण करता है। हाँ लेकिन जब वचन के कारण वो, हाँ, वचन के कारण लिखा है, वचन के कारण क्या आता है, उपद्रव आता है। तब वो हट जाता है। वचन के कारण क्या आएगा, आप परमेश्वर का वचन स्टडी कर रहे हो, परमेश्वर का वचन मान रहे हो, तो क्या होगी, उपद्रव आएगी शैतान के राह से, परिस्थितियों के राह से। वचन आप पढ़ रहे हो, स्तुति आराधना कर रहे हो, मीन्स परमेश्वर ही कह रहा है क्या आएगा, वचन के कारण उपद्रव आता है। वचन पढ़ने के कारण उपद्रव आता है, संकट आता है, लेकिन उसमें भी आपको क्या रहना है, स्थिर रहना है कि नहीं प्रभु ऐसा बोले, और अधिक प्रभु की विनती प्रार्थना खोज में और अधिक अंदर घुसते जाना, और अंदर इनर प्लेस में, और प्रभु में और आगे 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 प्रवेश करते जाना। तब कोई तूफान आंधी आपको छू भी नहीं सकेगा, पकड़ नहीं सकेगा, हर हाल में आगे बढ़ते जाना। इसलिए ऐसा नहीं है कि बाइबल पढ़ रहे तो उपद्रव नहीं है, परिस्थिति नहीं आएगी, शैतान नहीं आएगा, आएगा, लेकिन उस बीच में परमेश्वर इसलिए रखा है कि उसमें भी तुम कैसे वचन को पकड़े हो, कि वचन को और अधिक जड़ से पकड़ रहे हो, तब आप धीरज से फल लाओगे, ऐसे अंदाजी हड़बड़ा के। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए आज प्रभु कहता है, परंतु हमको क्या करना है, ये सब कुछ होगा, और उपद्रव के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर ही में होगा। हाँ, उपद्रव सहने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, आदमी आपका घर से, आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकते हैं, बच्चे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है। इस हर दशा से हर को गुजर के निकल जाना आगे। आपका लोग बुराई बोलेगा, ये क्या विनती करती है, बुराई करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को बोला शैतान है उसके अंदर, नहीं बोला, अरे पागल है वो, तो बोलते थे, प्रभु यीशु को बोलते थे पागल है, दुष्ट आत्माएं हैं उसके अंदर, बलजबूल की सामत से मुर्दों को जिंदा करता है, ऐसे बोलते। तो हम लोग सोचते हैं कि लोग हमको अच्छा बोलेंगे, ये सोच के चलना है कि लोग हमको बुरा बोलेंगे। हम सोचते हैं लोग मेरा तारीफ करेंगे, हम बाइबल पढ़ रहे हैं ना, प्रार्थना कर रहे हैं ना, सेवकाई कर रहे हैं, आपको ये सोच के चलना है कि लोग मेरी निंदा करेंगे, मेरे को बदनाम करेंगे, ये सोच के चलना है। अच्छा चीज़ होता है तो अच्छा ही लगता है, लेकिन आप पहले से तैयार रहो कि लोग मेरे को बुरा भला बोलेंगे, बदनाम करेंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे, बातें बनाएंगे, जिसके लिए भलाई करेंगे वो भी इस सोच के चलेंगे, तो वह सब चीज़ से कुछ असर ही नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको क्या करना है, परंतु मैं तो यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। तेरा काम क्या है, यहोवा को ताकते रहना कि मुझसे क्या बोलता है, क्या बोला है इस विषय में। कुछ भी हो रहा है, आपको बहन के पास नहीं जाना, उसको फोन नहीं घुमाना है, किसको घुमाना है, परमेश्वर को फोन घुमाओ बिना पैसा के, है कि नहीं। अभी हम लोग नेट पे फोन में कितना पैसा दे रहे हैं, हजारों हजार लग जाता है ना। तो प्रभु ने तो खुद ही पैसा पे किया है हमारे लिए, अपना लहू बहाया। तो ताकता रहूंगा, क्या लिखा है, इन सारी चीजों में आपका उपाय बता दिया है। जो भी लोग इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं तो क्या उपाय बताया उनसे, है 7 पद में देखो क्या करना है, ताकते रहना है, प्रभु को ताकते रहना है। ताकते हुए, मन में भी ताकते हुए जा रहे हो, कहीं जा रहे हो सोच रहे हो, मन में ताकते हुए चल रहे हो, प्रयोग करते चल रहे हो।
जीवन पर्वत पे चढ़ रहे हो, चढ़ाई चढ़ रहे हो। आज वो पहाड़ पे हम लोग नहीं चढ़ते, लेकिन परेशानी परिस्थिति में जब प्रभु की स्तुति करते, आराधना करते, ध्यान लगाते, प्रार्थना करते जा रहे, मानो पहाड़ चढ़ रहे, आगे बढ़ रहे जिंदगी। और क्या लिखा है? और अपने उद्धार करता परमेश्वर की क्या जोता रहूंगा। जहाँ बाट जोना ताकना छोड़ दिया, अब निर्बल हो जाओगे, मर जाओगे, मृत्यु महसूस करोगे। और एलिया की तरह बोलो, प्रभु अब और नहीं, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मृत्यु दे दे, मुझे मृत्यु दे दे, इजबेल रानी मुझे मार डालेगी। भूल गया है ना, 800 सारे पुजारी बालों को, पुजारियों को क्या कर दिया? मार दिया, स्वर्ग से आग गिरा दिया। वो वेट करना, ताकना परमेश्वर को छोड़ दिया, झाऊ के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। मैसेज सुना तो प्रेयर करना चाहिए, तो उसे पहाड़ पे जाना था, चाहे कहीं भी प्रार्थना करना था, प्रार्थना नहीं किया, ताकना छोड़ दिया, तो क्या बोल रहा है? मुझे मृत्यु दे दे, मुझे मृत्यु दे दे। अभी तुरंत अच्छा काम किया है, और क्या मांग रहा है अभी? अभी आप प्रेयर किए और फिर से बाट जोते हुए चलोगे। अभी आप लोग के लिए प्रार्थना करते हो, फिर से कमजोर हो जाते हो, है कि नहीं? सारा दुनिया का पाप के ऊपर हाथ रखते हैं। सामत लेना, प्रेयर करते एक हाथ से सामत लेना, एक हाथ ऐसा रखता तो एक हाथ ऐसा रखना चाहिए, ठीक है ना? तो निराशा में ही हम लोग हैं यहाँ पर। निराशा के वातावरण में हम लोग क्या बना के रखे? आशा अंदर से, अंदर है परमेश्वर। यहाँ से हम दिया जलाते तो वो अट्रैक्ट करते ऊपर, यहाँ टावर होता है तो ऑन होता है तो ऊपर भी से आता है कनेक्शन, है ना? यहाँ कार्बन जमेगा तो ऊपर से कनेक्शन नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु अंदर भी है, तो अंदर से अंदर के प्रभु के द्वारा बाहर का जो प्रभु का प्रेजेंस है उसको कनेक्ट करना है, तब हमारा गाड़ी चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सारे एक्सरसाइज हमें करते रहना है। अभी बहुत सारी विशेष चीज़ें थी, आज हमने दूसरा दिन बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे ज्ञान यदि आपको मिल गए हैं, बता ही देते चलिए। ओके, 4 बन गया क्या? तो प्रोग्राम अभी तुरंत थोड़ी है। हम लोग क्या देख रहे थे? एक लास्ट हम बता देते हैं आपको, बहुत ही सुंदर चीज़ है। प्रभु ने बोला है बता दे, तो मुझे बताना पड़ेगा। फिर हम लोग आज पहले आपने प्रेयर करके आशीष ले लिया है ना? जो लोग पीछे से घुसे हैं उनको नहीं मिलेगा, जो पहले आए पहले ज़्यादा आशीष बटोर लिया, है कि नहीं? ये सारे जो ज्ञान है, परमेश्वर कहता है 6 अध्याय उसका, मीका 6 अध्याय 8 पर, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय के काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। बस विशेष बात यही है, जो व्यक्ति ये चीज़ जान जाता है, न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि ये संपूर्ण ज्ञान है। इस जो मनुष्य 3 चीज़ जान जाता है, उसका ज्ञान संपूर्ण हो जाता है, ज्ञान कंप्लीट हो जाता है। ये हमको पवित्र आत्मा ने बोला, जो व्यक्ति 3 चीज जान जाता है, उसका ज्ञान संपूर्ण हो जाता है। ऐसा बोला, संपूर्ण, ये वर्ड। और जब मैंने लिखा उसका, जब मैं पढ़ने लगी तो आगे एग्जैक्टली लिखा भी है 9 पद में, यहोवा इस नगर को पुकार रहा है और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है, रात दंड की और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो, है ना? यहोवा का भय मानना संपूर्ण ज्ञान है, कह रहा है। तो संपूर्ण ज्ञान मतलब क्या है? आप अपने घर संकट से छुड़ा सकते हो, हर चीज़ें आप पा सकते हो, हर चीज़ें आप पा सकते हो, हर चीज़ जगह रास्ता बना सकते हो आप, क्योंकि आपको ये ज्ञान है। न्याय का काम करता है परमेश्वर, और आपका संबंध न्याय से परमेश्वर से जुड़ा रहना चाहिए। परमेश्वर के संबंध को न्याय देना है। क्या को न्याय देना है? परमेश्वर के संबंध को सही तरीके से आपको निभाना है और कृपा से प्रीति रखना है। परमेश्वर जो कृपा किया है पर, प्रभु का भेद है इसके पीछे, और परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, जो कहता है मैंने इसलिए तुम्हें भूखा होने दिया कि तुझे नम्र
बनाए रोस्टर 8 का 3-4, है ना। मैंने तुम्हें इसलिए जबरदस्ती भूखा होने दिया है। परमेश्वर पास कमी नहीं है कि तुझे क्या बना दे, नम्र बना दे। परमेश्वर देखता है कि अरे नहीं दे रहा हूँ तो भी ये बड़ी लगन से मेरे पीछे मेरा बड़ाई करता है। हमको बहुत अच्छा लगता है, ताली बजाता, उछलता, कूदता, मगन होता है, अपना शरीर को जो मूवमेंट देता है मेरी महिमा में। कितने लोग खुश होते हैं, आह क्या स्टेप लिया है। डांस करते ना लोग, क्या करते हैं, कितना तारीफ करते, कितना अच्छा हाथ घुमाता है, कितना अच्छा पैर घुमा, कितना अच्छा कमर लचकाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए आप अपने शरीर को कैसा अच्छा आप मोमेंट लगाते हो, प्रभु देखता है। तेरे प्रेम के कारण मैं चुप कर रहूँगा। गीत गाता हुआ परमेश्वर आपका गीत गाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे कारण गीत गाता हुआ थोड़ा नहीं, मगन रहूँगा, तेरे प्रेम में मगन रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु को बोलिए मैं अपने शरीर को सही रीति से प्रभु तेरी स्तुति में मैं चढ़ा सकूं, सही रीति से गा सकूं, सही रीति से तुझको आराधना दे सकूं कि तू मेरे कारण खुश हो जा। किसको खुश करने के लिए आप यहाँ हैं? परमेश्वर। परमेश्वर को खुश करेंगे तो सब ऑटोमेटिक मिल जाएगा, सब दे देगा, खुश हो जाएगा। यहाँ आप किसी को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को दिखाने में अगर ला आदमी बुरा भला बोले दौड़ की तरह कुछ भी कोई बोल दे तो भी आपको उसमें फिक्र नहीं करना है। आए प्रभु को धन्यवाद है। महान यहोवा तेरे नाम की जैसे का स्तुति आराधना हो तुम्हारे मध्य में है हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे मध्य में और हमारे बीच में तू बातें कर रहा है। तेरे बातों में आनंद है, तेरे बातों में छुटकारा है, तेरे बातों में जीवन है, तेरे बातों में ज्ञान है, जिससे हम परिपूर्ण हो जाएं। तेरे न्याय और तेरी कृपा और तेरे भय को जो व्यक्ति जानता है उसके पास संपूर्ण नॉलेज होता है, उसका सारा सामर्थ होता है, उसके पास सारा धन होता है, उसके पास सब कुछ होता है, उसके पास सब कुछ होता है। यस मेरे परमेश्वर, जो तूने मीका 6 उस 8 पद में कहा और कहा कि ये संपूर्ण नॉलेज है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, संपूर्ण नॉलेज में को बढ़ा, संपूर्ण नॉलेज के साथ तेरी सेवा में करने के लिए अपने बच्चों को तू चुन के खींच के मुर्दों में से निकाल के ले आया, जो हड्डियों की तरह थे, कबार घाटी की हड्डियों की तरह थे, परंतु तूने इनमें मांस भरा है। वो अपनी सांसें इसके अंदर डाल दी है। तेरा लहू बह रहा है के अंदर, तेरा लहू बह रहा है प्रभु, तेरी आत्मा एक एक अंदर है और तू एक एक अंदर पाया जाता है। तूने इन्हें अपना संतान बनाया है और तूने कहा, मैंने स्वदूतों से नहीं कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुमसे कहा तुम मेरे बेटे बेटियां हो, तू मेरे पुत्र हो, मैंने तुझे आज ही अपने वचन से पैदा किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है आने वाले राज्य को मैंने स्वदूतों को नहीं दिया, मैंने पुत्रों को दिया है, मैंने तुम्हें दिया है। स्वदूतों को आने वाले राज्य को परमेश्वर ने नहीं दिया, आपको दे दिया है। परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ जी जान से करने का अनॉइंटिंग एक एक के अंदर भर जा, एक एक अंदर भर जा। दिल दिमाग लगा के, पूरी सामर्थ्य शक्ति लगा के मेरी महिमा करने का आशीष और अभिषेक उनके अंदर ठहरा रहे, उनके अंदर ठहरा रहे, केवल राष्ट्र में ठहरा रहे, निरंतर निरंतर कभी विश्वास के साथ तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी आराधना पूरे लगन से करते रहेंगे। सामर्थ से एक भर जाए, तेरी महिमा से एक भर जाए और तुझको ताकते रहने और तेरी बात जोते रहने का अनॉइंटिंग इनके दिल दिमाग हृदय आत्मा में लबालब भरा रहेगा। तुझको ताकते रहने और तेरी बात जोते रहने का अभिषेक, तुझको ताकते रहने, तुझको बात जोते रहने का अभिषेक के अंदर प्रभु परमेश्वर भरा रहे। इनके ताकने से, इनके बात जोने से इनमें तू दिखाई दे मेरे प्रभु, तेरी महिमा प्रकट हो परमेश्वर। ओ यस, और तेरे द्वार से सब कुछ प्राप्त करते हुए निरंतर तेरी बड़ाई करने में, तेरे अभिषेक में चुपड़े रहे। हाँ प्रभु, सब बातों में देख सके कि परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर मेरा पिता है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरा पिता है, मुझसे उसने कोई भी भली वस्तु रख नहीं छोड़ी है। और लोग बोल सके प्रभु, तो जो आप ही बोलता है, परमेश्वर ने तुमसे इतना प्रेम किया
कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी अपने लिए रखना छोड़ा, तो हमें और सब कुछ क्यों कर नहीं देगा। धन्यवाद हो परमेश्वर, तू खुद कहता है और ये भी कह पाएंगे कि परमेश्वर ने कोई भी भली वस्तु मुझसे रख नहीं छोड़ी, पर सारी भलाई से मुझे भर दिया, सारी आशीषों से मुझे भर दिया, सारे आनंद से मुझे भर दिया। एक एक तेरे आनंद से भर जाए, सामर्थ से भर जाए, महिमा से भर जाए, शक्ति से भर जाए, और एक एक के घर में, परिवार में तेरा आश्चर्य, तेरा चिन्ह और चमत्कार बहुतायत से बहने पाएगा। महिमा में प्रत्येक बहुतायत से बहने पाएंगे। एक एक के बच्चों के पढ़ाई लिखाई में तेरी आशीष और बरकत आती जाएगी, और इस साल के हर एक खर्चे बहुतायत से पूरी होंगे, और साल एक एक को आप और उन्नति देंगे, एक एक को आप और बढ़ती देंगे, एक एक के स्पिरिचुअल लाइफ में उन्नति देंगे, बढ़ती देंगे। इकोनॉमिकल कंडीशन में एक एक और अधिक ऊंचा स्थान पे ले जाएंगे। पिछले साल की बढ़ती से अधिक इस साल की नई बढ़ती के लिए धन्यवाद हो। पिछले साल जितना आत्मा बचा सके उससे कई गुना आत्मा इस साल हम बचा पाएंगे, उससे कई गुना अधिक आत्मा इस साल हम बचा पाएंगे। पिछले साल जितने आत्मा बचाए उससे और अधिक आत्माओं को इस साल बचा पाएंगे प्रभु। इतना पिछले साल जितना कमाई किया उससे और अधिक कमाई इस वक्त इस साल कर, और अधिक इस साल और अधिक बढ़ती पाएंगे। इस साल और अधिक नई नई आशीष को देख पाएंगे। इस साल और अधिक तेरे प्रेजेंस के आनंद लेंगे, और अधिक तुझको महिमा देंगे। इस साल और अधिक तुझको बढ़ाई देंगे प्रभु। इस साल और अधिक तेरे फ्रीडम में चलेंगे, और अधिक तेरे भलाई को, गुडनेस को देख पाएंगे, और अधिक तेरे आशीषों से भरे हुए रास्ते में चल पाएंगे, और अधिक तेरी महिमा बढ़ाई करते हुए चल पाएंगे, और बड़े बड़े कामों और आशीषों को एक एक अपने जीवन में देखता जाएगा, और बड़े बड़े अच्छे काम आपके जिंदगी में होते जाएंगे, और परमेश्वर को निकट भरपूरी से आप देख पाएंगे, और अधिक बढ़ाई को आप कर पाओगे। आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, और आपका बढ़ना कभी खत्म नहीं होगा। तेरा धन्यवाद देते हैं। एक एक को तो बढ़ा रहा, उन्नति दे, रोग बीमारी परेशानी खत्म, हर तरह का रोग बीमारी परेशानी खत्म, हर प्रकार का बॉन्डेज खत्म हो, हर प्रकार का बंधन खत्म हो, हर प्रकार का बंधन खत्म हो, हर प्रकार का बंधन खत्म हो इनके जीवन से। शैतान का हर प्रकार का प्रेजेंस खत्म हो, शैतान की शक्ति नष्ट हो। प्रभु तेरे प्रेम में चिपड़े रहे, तेरे प्रेम में मग्न रहे, और तू इनके प्रेम के कारण गीत गाता हुआ मग्न रहे। ऐसी आशीष, ऐसी महिमा एक एक अपने जीवन में लेता है, भरपूरी को अपने जीवन में लेता है, और तेरे भरपूरी में इनका जीवन बढ़ता जाता। आपका धन्यवाद हो यीशु के महान नाम में, आमीन, आमीन।